क्लास का जो हमारा अनुमान है कि मुख्तलिफ़ कलर्स को कैसे इस्तेमाल किया जाता है पोस्टर के अंदर। अब आप देख रहे हैं ये वाला पोस्टर देख रहे हैं, इस पोस्टर में देखिए बैकग्राउंड जो सा है वो रेड कलर का है, आगे एक्वा कलर्स फिल हुए हुए हैं, ठीक है। इसी तरह इस पोस्टर को देखेंगे तो इस पोस्टर में भी आपको इसी तरह देखने को मिलेगा कि सबसे पहले आपको एक्वा कलर देखने को मिल रहा है और फिर आपको पर्पल कलर देखने को मिल रहा है। ये कलर में वाज़ेह चीज़ें नज़र आ रही हैं। तो यही चीज़ थी सीखनी है आज की क्लास में हमने, कि यहाँ पर आपको एक तस्वीर यानी कि ब्लैक कलर के साथ कम्बिनेशन किसका हुआ है, ऑरेंज कलर का कम्बिनेशन कैसे हुआ है, या फिर एक तस्वीर कैसी है जिसके पीछे जिसकी बैकग्राउंड में यहाँ पे गोल्डन कलर की सेचुरेशन आई हुई है। या फिर देखें ये वाला पोस्टर देखें, इसमें एक्वा कलर कैसे आया हुआ है। इसे बोलते हैं रीटचिंग के लिए वाले टूल्स यूज़ करते हैं। या फिर मैं देख रहा हूँ, ये तस्वीर देख रहा हूँ कि इसकी साइड से ब्लैक ब्लैक कलर आ रहा है और उसके जो सा मेन कलर है वो उसके पर देखो यहाँ पर रोशनी पड़ रही है और यहाँ पर रोशनी नहीं पड़ रही। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं ये सारी चीज़ें आज की क्लास के टॉपिक में हमारे आती हैं चीज़ें। तो इसको ओपन करते हैं, एक तस्वीर है मेरे पास, इसके ऊपर एक प्रैक्टिस के तौर पे हम इसको सीखेंगे ये चीज़ें कैसे की जाती हैं। सबसे पहले इस तस्वीर का बैकग्राउंड रिमूव करके ऐसे अलग कर लेंगे, कंट्रोल जे प्रेस करेंगे और इसके ऊपर बैकग्राउंड लगा लेंगे। यहाँ पर फोटो में जाएंगे और बैकग्राउंड देखिए रिमूव कर दिया, कोई फ़र्क नज़र नहीं आएगा, कोई आपको फ़र्क नज़र नहीं आएगा। देखो यहाँ पर लोडिंग करने के बाद इस पर मास्क लग गया और ये चीज़ अलग हो गई है। मैं इसको और अप्लाई कर देता हूँ ताकि आपको इसमें कोई फ़र्क नज़र ना आए। अप्लाई करने से सिर्फ हमारे पास ये चीज़ रह गई है, देख रहे हैं। हम चाहते हैं कि इस तस्वीर के ऊपर रेड कलर का इजाफा हो जाए। जैसे कि इस पोस्टर में देखेंगे कि आपको एक ख़ास कलर नज़र आ रहा है, ब्लैक कलर के साथ वो कलर नज़र आ रहा है जो हम कलर दिखाना चाह रहे हैं। तो ये चीज़ यहाँ पे हम कैसे कर सकते हैं, ये वाली चीज़ हम यहाँ पे करने के लिए हमें एक सॉलिड लेयर चाहिए होगी। सॉलिड अभी तक हमने यहाँ से कलर नहीं भरे थे, ऐसी है। मैं जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करूँगा हमें यहाँ पर कुछ इसी तरह वाले कलर भरने हैं जैसे हमें जो हमारी रिक्वायरमेंट ज़रूरियत के मुताबिक है। अब क्या करेंगे, इस लेयर को इस लेयर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें देखो कुछ लेयर ऐसी नज़र आने लगी। तो बिल्कुल वैसे नज़र आया जैसे ही हमारा ये पोस्टर है। समझ आ गई। यहाँ पर कलरों को मिक्स करके हम दिखा सकते हैं, लेकिन बाज़ जगह पर देखेंगे कि सारे कलर एक जगह पर ऐसे नहीं लगे। देखो यहाँ पर एक्वा कलर फिल हुआ हुआ है, यहाँ पे पर्पल कलर लगा हुआ है, यानी कि यहाँ पे दो कलरों का कम्बिनेशन है। तो उसके लिए हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, दो कलर वाला सेचुरेशन यूज़ करना पड़ेगा। ऐसी है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। तो इस दफ़ा हम चले जाएंगे किसके पर, ग्रेडियंट पे चले जाएंगे। ग्रेडियंट में जाने के बाद हमें यहाँ पे एक बेसिक ग्रेडियंट यूज़ करना है ब्लैक एंड वाइट, और एक तरफ यूज़ करेंगे एक्वा कलर। एक्वा कलर कुछ इस तरह सा है और दूसरी तरफ है पर्पल कलर। इधर क्लिक करने के बाद मैं पर्पल कलर का सैचुरेशन डालूंगा कुछ ऐसे। ओके करने पर मुझे वो चीज़ ऐसे दिखाई देगी। क्या आपको इसी तरह कलर फिल करने थे? नहीं, यहाँ पर ऐसे तो नहीं है, यहाँ पे किसी और तरह से है, यहाँ पर ऐसे है, यानी कि ये कलर यहाँ पे आना चाहिए। डबल क्लिक करने पर मेरे पास 90 का एंगल लगा हुआ, मैं 0 का एंगल लगाऊंगा तो बिल्कुल वही सैचुरेशन बन गई जो हमें चाहिए थी। ओके करेंगे, दोबारा से मल्टीप्लाई पे क्लिक कर देंगे तो क्या वही सैचुरेशन बन गई जो हम बनाना देख रहे थे पहले, थोड़ी देर पहले। क्या ये चीज़ ऐसी है? यहाँ पर ऐसी तरह कलर लगे मैं ना, ये देखें यहाँ पे आपको अच्छे से नज़र आ रहे होंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट जो चीज़ हमने जो सीखनी है वो है रोशनी और बगैर रोशनी वाला हिस्सा। ये देखो यहाँ पर आपको रोशनी नज़र आ रही है और यहाँ पे आपको रोशनी नज़र नहीं आ रही। तो ये चीज़ हम इसके ऊपर कैसे अप्लाई करेंगे, इसको मैंने बंद कर दिया, इसको मैंने यहाँ से डिलीट कर दिया। तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ऑप्शन रंगों के थे। अब हम नए ऑप्शन यहाँ पे यूज़ करेंगे। देखो ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट का ऑप्शन नज़र आ रहा है यहाँ पर। अगर मैं ब्राइटनेस और कंट्रास्ट कम कर दूँ, देखते हैं, ब्राइटनेस भी कम कर दिया और कंट्रास्ट भी कम कर दिया, ठीक है। तो देखो अंधेरा सा थोड़ा सा नज़र आ रहा है, ये इसकी वजह से हुआ है। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ अभी के लिए। हम यहाँ पे यूज़ करेंगे एक्सप्लोयर। एक्सप्लोयर धमाके के लिए नहीं होता, एक्सप्लोयर का मतलब होता है कि रोशनी तेज़ करने के लिए या फिर रोशनी कम करने के लिए, ऐसी है। समझ आ गया। तो मैंने रोशनी क्या कर दी, यहाँ पर कम कर दी है। देखो उसको हल्का हल्का सा नीचे नीचे नज़र आने लग पड़ा, देखो हल्का हल्का सा नज़र आ रहा होगा। तो हम क्या करेंगे, हम नेक्स्ट क्या करेंगे, यहाँ पे आप सोचो मैं मल्टीप्लाई यूज़ करूँगा, नहीं, यहाँ पे हम ब्रश यूज़ करेंगे, बी टूल, ब्रश यूज़ करेंगे, ठीक है। और ब्रश टूल में यहाँ पे मैं काला रंग भरूंगा। तो जब काला रंग भरूंगा तो क्या होगा,
मुझसे वो दूसरी वाली नीचे वाली चीज़ बाहर निकल के नज़र आ रही है, देख रहे हैं अभी आप, वो चीज़ मुझे निकलती हुई नज़र आ रही है। लेकिन देखो बैकग्राउंड तो मुझे रिमूव नहीं, बैकग्राउंड तो मैं दिखाना ही नहीं था यहाँ पर। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर ये करूँगा कि पहले तो ये काम तस्वीर सिर्फ इसके पर काम करे, असल में वो इसके पर भी काम कर रही है। तो इस पर काम करने के लिए देखो ये एक ऑप्शन नज़र आ रहा है, ये लिंक कर दिया है। इस तस्वीर को हमने इसके साथ क्या कर दिया है, ये सिर्फ इसका बैकग्राउंड चेंज करेगा। तो बी पे क्लिक करते हैं, ब्रश आ गया मेरे पास, ठीक है। यहाँ पे देखिए ऐसे समझ आ गया, यहाँ पे लाइट पड़ रही है और इस तरफ लाइट्स नहीं पड़ रही। एक्सप्रेस करेंगे, ब्लैक कलर देखो मैं इस तरफ से भरता जा रहा हूँ, मैंने नो किया हुआ है क्योंकि लास्ट ब्रश में मैंने इसको इतना ही किया था, लिहाजा इसको ऐसे कर देंगे। तो यहाँ पर इस तस्वीर को समझ में आया, इस तस्वीर को हमने कैसे डिज़ाइन कर दिया यहाँ पे। यानी कि मास्क का यूज़ करके हम जहाँ भी जहाँ से हमें रोशनी चाहिए वहाँ से आप रोशनी निकाल सकते हैं, ठीक है। और जहाँ पे आप अंधेरा रखना चाहते हैं वहाँ से आप इसको अंधेरा दे सकते हैं। समझ आ गया। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। इसके लिए भी आपको थोड़ा सा काम थोड़ा सा हार्ड करना पड़ता है इसमें भी, ठीक है। जैसे कि एक्सप्रेस करते हैं यहाँ पे कैसे, ठीक है। तो ब्रश को आपको हार्डनेस इसकी कम या तेज़ करके आपको काम करना पड़ेगा, ये जस्ट वैसे ही दिखाने के लिए मैं ऐसे कर रहा हूँ। अभी मुझे ये हटा देना है, अंधेरा हटा देना है, तो आपने क्या कर देना है, यहाँ से मैंने इसको अरेज कर दिया। तो अभी तो हमने पूरी तस्वीर के ऊपर कलर चेंज करना सीखे हैं, ऐसी है। लेकिन इस दफ़ा हमने क्या करना है, हमने यहाँ पर यह सीखना है कि सिर्फ इस जगह पर रेड कलर कैसे फिल करेंगे। यानी कि इसके कुछ बालों पर हमने वो वाला कलर लगाना जो हमें सिर्फ चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर दोबारा से देखो, मैंने यहाँ तक तो आपको समझा दिया ये क्या चीज़ें हैं, यहाँ तक हमने पढ़ लिया, यहाँ से लेकर यहाँ तक का हमने सारा सफ़र तय कर लिया। मैं यही चाहता हूँ थोड़ा सा वो पीछे चलते हैं, थोड़ा सा पीछे चलते हैं कि हम असल में करें क्या करने लगे हैं। मुझे यही कलर चाहिए था बालों में, क्या यही वाला कलर फिल करना था हमने, ओके कर लेंगे। और क्या करेंगे, इसको नीचे वाली तस्वीर के साथ लिंक कर देंगे ताकि कलर सारा है। तो ये देखो शिफ्ट अल्ट का बटन होल्ड करेंगे, अल्ट का बटन होल्ड करेंगे तो ये देखो सिर्फ इस चीज़ के ऊपर ये चीज़ अप्लाई हो रही है। लेकिन हम चाहते हैं कि ये जो वाइट कलर का एरिया नज़र आ रहा है यहाँ पे ब्लैक कलर फिल करेंगे, तो इसका मतलब हमें कुछ भी चीज़ नज़र नहीं आएगी, हमें बिल्कुल वही तस्वीर नज़र आएगी जो पहले नज़र आ रही थी, ऐसी है। तो बाल्टी वाले टूल पे जाएंगे, यहाँ पर बाल्टी वाले टूल को मैं बोलता हूँ बकेट टूल है, वैसे तो मैं उल्टी में उर्दू में बात करता हूँ। तो यहाँ पर मैंने ये ले लिया और यहाँ पे मैंने ब्लैक कलर को फिल कर दिया, तो जैसे पहले चीज़ थी वैसी होगी वापस। तो हम चाहते हैं इसके बालों का कलर चेंज हो जाए, तो बी पे क्लिक करेंगे। आपको पता हम यहाँ पर हैं, वाइट कलर को लेंगे और देखो यहाँ पे मैं इसे फेर दूंगा ऐसे, तो क्या बालों पे उसने वही वाला कलर फिल किया कि नहीं किया जो मुझे यहाँ पे जो कलर चाहिए था। समझ आ गया, वही कलर फिल कर दिया। लेकिन मल्टीप्लाई करने से ये आपको रियल नज़र आएगा ऐसे, कि जैसे इसका बालों में ये असल में इसके रंग में लगा हुआ है ऐसे। समझ आ गया। इसी तरह मैं चाहता हूँ यहाँ पर दूसरा कोई कलर लग जाए, ये लाजमी नहीं है ब्लैक कलर ही लगे, तो मैं यहाँ पर चाहता हूँ पर्पल कलर लग जाए। तो दोबारा से मैं क्या करूँगा, एक सॉलिड लेयर लूँगा, पर्पल कलर फिल में जाऊँगा और यहाँ पे ओके करने पर इसको इसके साथ जोड़ने के लिए मैं क्या यूज़ करूँगा, अल्ट प्रेस करके इन बिटवीन क्लिक करूँगा, तो देखो वही चीज़ वापस हो जाएगी और यहाँ पे मैं वही बकेट टूल की मदद से कलर फिल कर दूँगा यहाँ पर ब्लैक, ठीक है। और बी टूल पे क्लिक करने पर मेरे पास ब्रश आ जाएगा, पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे इसे और फिर यहाँ पर इस तरह यूज़ कर देंगे ये वाले कलर, एक्सप्रेस करेंगे और यहाँ पे मैं देखो दूसरा कलर डाल दूँगा। चीज़ समझ आ रही है। यहाँ पर मैंने क्या किया, मैंने वहाँ पर वो कलर फिल किया जहाँ पे मुझे ज़रूरत थी। समझ आ गया। इसी तरह जिस तरह मैंने ये किया है, मैं चाहता हूँ यहाँ पर हूँ ये, इसको भी डिलीट कर देते हैं, इसको भी डिलीट कर देते हैं। अब मैं चाहता यहाँ पर ये हूँ कि इसको किसी ने मारा है, जैसे कि इस तरह वाली एक सेचुरेशन बनाना चाहते हैं। तो
कंट्रोल एल आप लोगों ने पहले भी सीखा हुआ है। कंट्रोल एल से क्या होता है, लेवल, ठीक है। इस इधर यहाँ से बढ़ाने से अंधेरा बढ़ेगा और यहाँ से बढ़ने से वाइट कलर बढ़ेगा, ठीक है। चेहरे के ऊपर लाइट को तेज़ करने के लिए, चेहरे पर लाइट को कम करने के लिए हम इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी मैंने तस्वीर को ऐसा कर दिया, थोड़ा सा ऐसा कर दिया, ठीक है। और आप क्या करेंगे, यहाँ पर यहाँ से जाकर वही ऑप्शन दोबारा लगाएंगे। कौन सा ऑप्शन लगाएंगे दोबारा से, लेवल लगा हुआ है, सॉरी। यहाँ पे हमने बकेट टूल में जाकर ब्लैक कलर को फिल कर देंगे और जहाँ जहाँ पे हमें वो कलर चेंज करना है, देखो अल्ट प्रेस करके उसके इसे इस तस्वीर के साथ इसको लिंक कर देंगे। अब यहाँ पे मैंने बी टूल यूज़ करना है, ब्रश टूल, ठीक है। और वाइट कलर का इंतखाब करना है। मैं चाहता हूँ यहाँ पर इसको चोट लगी किसी ने, ऐसे नजर आया, ऐसे, ठीक है। ये देखें यहाँ पर भी एक चोट आई है, जैसे कि ये एक एग्जाम्पल है ये, ठीक है। और यहाँ पर भी एक चोट आई है, समझ आ गया यहाँ पर। तो इस तरह हम इससे कोई भी इफेक्ट, इस तरह का डिज़ाइन करवा सकते हैं। देखो अभी हमने क्या किया, जहाँ जहाँ में हमें जो चीज़ चाहिए थी हमने वो वाले रंग वहाँ पे हमें फिल किए। मैं चाहता हूँ थोड़ा सा इसको चोट वगैरह लग जाए, जैसे कि इसका होंठ वगैरह जैसे सूजा हुआ हो, तो वो कैसे कम करेंगे, उसके लिए हम इस तस्वीर पे जाकर लिक्विफाई यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करते हैं, लिक्विफाई से हम चेहरे के तासुरात को हम चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर मुख्तलिफ तरह की चीज़ों को भी चेंज कर सकते हैं। तो ये देखो मैंने यहाँ पे ना, देखो मैंने, मेरे पास ऑप्शन है, यहाँ पर दिखा देता हूँ भी आपको। यहाँ पे करेंगे हम, देखो यहाँ पे देखो तीर के निशान अंदर की तरफ, किसी चीज़ को छोटा कर रहा हूँ, किसी चीज़ को बड़ा करके दिखाना हूँ। तो छोटा करने का मतलब ये है कि इसकी आँख में छोटी कर देता हूँ, ठीक है। और बड़ा करके दिखाने का मतलब है, मैं इसका जैसे होंठ है यहाँ पर, ये इसको मैं सुझाव देता हूँ, देखो ऐसे, ये एग्जाम्पल है ये, ठीक है। ये किसी चीज़ को समझाने के लिए ऐसे कर देंगे, ओके, ठीक है। तो वो चीज़ देखो अब आपको ऐसे नज़र आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पर बताने का मकसद ये है कि ये जो आपको यहाँ पर पोस्टर्स वगैरह जितने भी नज़र आ रहे हैं, इन सब में यही इफ़ेक्ट्स लगे हुए हैं। देखो तो यहाँ से रोशनी बाहर की तरफ आ रही है, यहाँ से देखो ये रोशनी बाहर की तरफ नज़र आ रही है, देखो ये रोशनी बाहर की तरफ आ रही है। ये सारी कैसे आती है, ये भी अब मैंने आपको सब कुछ इसके बारे में एक्सप्लेन कर दिया है। तो ये थी आज की हमारी क्लास। इस क्लास में हमने सिर्फ टूल्स का यूज़ करना सीखा है कि टूल्स को कैसे यूज़ करना है अपने पोस्टर डिज़ाइनिंग में, क्योंकि जो जितने भी प्रोफेशनल पोस्टर डिज़ाइनिंग होते हैं, हमारा अगली क्लास पोस्टर डिज़ाइनिंग की है। जितने भी पोस्टर डिज़ाइन होंगे वो सारे किससे बिलोंग करते हैं, वो सारे इसी टूल्स की मदद से, सब कुछ यहीं से बनता है। हम नहीं यूज़ करते, कंट्रोल एल का यूज़ नहीं करते, हम नहीं यूज़ करते, कंट्रोल एम का यूज़ नहीं करते, इन चीज़ों का हम यूज़ नहीं करते, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमारे पास यहाँ पर दी हुई हैं, देख रहे हैं। तो ये हम टूल अपने मज़ीद अगली क्लास में सीखेंगे। इसके लिए आज के लिए हमने सिर्फ इतना से सीखा था। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, इसकी प्रैक्टिस करें।